हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू शिक्षा नेशन। होपफुली आप सभी की बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, राइट? सो इन द टुडेज क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन बायो, राइट? आपका 25 मार्क्स का फिजिक्स होता है, 25 मार्क्स की केमिस्ट्री होती है और 30 मार्क्स की आपकी बायोलॉजी होती है, राइट? तो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर वाइज, आपके बायो में टोटल 5 चैप्टर्स हैं, राइट? तो 5 चैप्टर्स में से हम जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, एंड लास्ट वन इज दैट इज हेरिडिटी एंड आर एनवायरमेंट, राइट? सो हम आपका चैप्टर वाइज ऑल द टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे, राइट? तो लाइफ प्रोसेस आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंप्लीट बायोलॉजी में। अगर हम देखें, यह आपका 9 to 10 मार्क्स, रफली 9 to 10 मार्क्स की होती है, ठीक है? 9 to 10 मार्क्स बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। आप इसमें से कोशिश करें कि जो भी मेजर टॉपिक्स हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप उनको बिल्कुल कवर करें, राइट? सो व्हाट इज द फर्स्ट वन? दैट इज न्यूट्रिशन। लाइफ प्रोसेस ही ये जो चैप्टर है आपका, ये न्यूट्रिशन टॉपिक से ही स्टार्ट होता है। ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक में आपके फर्दर एनिमल लाइक न्यूट्रिशंस में सिम्बायोटिक, ठीक है? देन आपका पैरासिटिक, जो भी आपकी सब कैटेगरीज हैं वो सब आप अलोंग विद एग्जांपल्स, बायोलॉजी में एग्जांपल्स, प्रॉपर डेफिनेशंस और डायग्राम्स, ठीक है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, आप डायग्राम थोड़ा सा खराब बनाओगे चलेगा, बट डायग्राम जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करो, आप प्रॉपरली पेंसिल यूज करो और वो डायग्राम आपकी प्रॉपरली लेबलिंग हो, एक साइड में प्रॉपरली लेबलिंग हो। बच्चे अगर आप डायग्राम्स को प्रॉपरली लेबल करेंगे, फॉर श्योर टीचर्स आपको मार्क्स देंगे, ठीक है? व्हाट इज योर नेक्स्ट टॉपिक? इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में बैलेंस्ड इक्वेशन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपकी मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लस क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम, ठीक है? देन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें आपको एलिमेंट्री कैनाल का प्रॉपर डायग्राम, क्या क्या आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ठीक है? लाइक फॉर एन एग्जांपल प्रोटीज, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, लाइपेज, अमाइलेज, सारे उसके फंक्शंस अलोंग विद पीएच, ठीक है? नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में आपका एरोबिक, एनारोबिक प्लस वो फ्लो चार्ट जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, वो फ्लो चार्ट के साथ आपको प्रॉपरली इसमें मेमोराइज करना है। ईस्ट सेल्स में, आपकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लस आपके मसल्स में, इसमें क्या फॉर्मेशन होता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वाला क्वेश्चन कई बार आपके एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछा गया है, ठीक है? वो आपकी प्रॉपरली इक्वेशन को फ्रेम कर देगा और उसमें से कुछ आपके ब्लैंक होंगे, वो आपको फिल करना होगा, ठीक है? देन नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के केस में आपका ट्रांसपोर्टेशन हार्ट हो गया, डबल सर्कुलेशन हो गया। हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप हार्ट के प्रॉपरली लेबलिंग्स देखें, ठीक है? चैम्बर्स वगैरह, फिशेस वगैरह में, अदर ऑर्गन्स में मेजरली आप ह्यूमन हार्ट फर्स्ट कवर करें, ठीक है? प्रॉपरली डायग्राम्स वगैरह, उसके प्रॉपर फंक्शंस, उसमें 4 चैम्बर्स हैं, कितने वाल्व्स हैं, ठीक है? ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स की वॉल क्यों थिक है, इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, राइट? नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के केस में आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज कंडक्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू, जाइलम एंड फ्यूलम, ठीक है? जाइलम एंड फ्यूलम, इसमें आपका ट्रांसपिरेशन, पुल, एसेंट ऑफ सैप, ठीक है? ये सारे जो 1 1 2 2 मार्क्स में है, आप इसको एक बार रिवाइज करेंगे। देन लास्ट टॉपिक इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस में आप यूरिन फॉर्मेशन प्रॉपरली देखेंगे, आप किडनी का डायग्राम, आप नेफ्रॉन्स, ठीक है, नेफ्रॉन का प्रॉपरली स्ट्रक्चर देखेंगे। आप डायग्राम को कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ आप बुक से डायग्राम देख के जा रहे हैं। कंटिन्यूअसली आप डायग्राम्स को, ऐसा नहीं है, डोंट ओवरलुक द डायग्राम्स कंटिन्यूअसली, ठीक है? आप डायग्राम्स की प्रैक्टिस के लिए आप प्रॉपरली पेंसिल से उसको ड्रॉ करेंगे, लेबल करेंगे, ठीक है? एक बार नहीं होता, 2 बार 3 बार आप उसको ड्रॉ करें। अगर बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जहां पर अगर फॉर एन एग्जांपल वो डायग्राम नहीं भी पूछ रहा है, डायग्राम बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, राइट? फॉर एन एग्जांपल एंथर का डायग्राम हो गया, फ्लावर का डायग्राम हो गया, फटाफट आप डायग्राम ड्रॉ करो, लेबल करो, वहां पर आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है? डायग्राम्स को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है बायोलॉजी में, राइट? देन नेक्स्ट वन, मूविंग टू नेक्स्ट चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये आपका 3 to 4 मार्क्स का है, ठीक है। फर्स्ट लाइफ प्रोसेस, देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स, नर्व फाइबर्स, ठीक है। ये वाला डायग्राम आपको प्रॉपरली लर्न करना है, पेंसिल से आप उसको 2 से 3 बार ड्रॉ करें, हर पार्ट्स को प्रॉपरली लेबल करें, उसके फंक्शंस आपको पता होना चाहिए कि एक्सॉन का फंक्शन क्या है, सेल बॉडी का फंक्शन क्या है, नर्व एंडिंग का फंक्शन क्या है, राइट। Then reflex action, pathway and importance. Reflex action plus reflex arc. You should know what is the difference between reflex action and reflex arc. इसमें आपके कितने टाइप के न्यूरॉन्स हैं, राइट। मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स, ये सारे न्यूरॉन्स के आपको मेजरली फंक्शंस पता होने चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये आपका यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का आप यहाँ पर प्रॉपरली स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रॉपरली स्ट्रक्चर देखेंगे। कई बार क्या होता है कि वो डायग्राम दे देगा, आपको लेबल करना होगा कि कौन सा फोर ब्रेन है, कौन सा मिड ब्रेन है या कौन सा हाइंड ब्रेन है। उसमें भी जो आपके पार्ट्स हैं वो पार्ट्स आप प्रॉपरली उसको देख के जाएंगे। हर एक पार्ट का आपको फंक्शन पता होना चाहिए, किसको क्या होता है, थर्मोस्टेट मैकेनिज्म, किसको थर्मोरेगुलेटरी सेंटर बोलते हैं। इज इट क्लियर? ये आपके 3 पार्ट्स, ठीक है। कौन सा पार्ट आपका वॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करता है, कौन सा पार्ट आपका इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करता है, राइट। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। देन प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स में ऑक्सिन, आपके ग्रोथ रेगुलेटर्स होंगे, ग्रोथ इनहिबिटर्स होंगे, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, ठीक है। वो आपको ग्रोथ रेगुलेटर्स में आपके मेजरली ये ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ठीक है। आपका जो इनहिबिटर्स में वो आपका एब्सिसिक एसिड वगैरह हो गया, ठीक है। तो उसके आपको प्रॉपरली फंक्शंस देख के जाने हैं। कई बार ये 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ह्यूमन, फर्स्ट थिंग आपको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में एक माइनर डिफरेंस पता होना चाहिए। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड, इसकी लोकेशंस, इसके फंक्शंस, ठीक है, ग्लैंड का नेम, वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, प्लस उसके फंक्शंस, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बायोलॉजी में मार्क्स गेन करना, मार्क्स स्कोर करना, इट्स इजी। बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए, आप डायग्राम्स की प्रैक्टिस करें तो ऑब्वियसली आप बहुत इजीली मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। देन थर्ड चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये रफली 6 to 7 मार्क्स का होता है। थोड़ा बहुत चेंजेस आपको हर उसमें मिलेगा, हर ईयर के एग्जाम में, ठीक है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें फर्स्ट ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके बाइनरी फिजन हो गया, बर्डिंग हो गया, ठीक है, उसके बाद रीजनरेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, वो सारे टाइप्स आप उसमें एक बार डायग्राम्स देख लीजिए, उसमें एग्जाम्पल्स देख लीजिए। देन नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स दैट टू बी डबल फर्टिलाइजेशन। उसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला जाता है, ट्रिपल फ्यूजन क्या है, these are the very important topics in how do organism reproduce. Double fertilization में आपका pollen pistil interaction is most important topic. Kindly make a note of this, kindly draw the diagram again and again. आपको practice होनी चाहिए कि कौन सा part में आपको क्या लेबल करना है, ठीक है। कितने मेल गैमेट्स वो कहाँ आके फ्यूज हुए, उसको 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर क्यों बोला जाता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, right? Then next one, that is sexual reproduction in humans, that is male and female reproductive organ. बहुत commonly आपका female reproductive organ ये डायग्राम पूछ लिया जाता है, ठीक है। वो डायग्राम आप अपनी एनसीईआरटी बुक से प्रैक्टिस करें, उसके आपको हर एक फंक्शंस पता होना चाहिए। इसको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोला जाता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ठीक है। देन आपका यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल बेसिक्स, ये आपका कि व्हाट विल हैपन इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर आपका एग फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या रीजन है उसके पीछे, फर्दर आगे क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी आपका इंपॉर्टेंट है। देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हो गया, सर्जिकल मेथड्स, हार्मोनल मेथड्स, उसमें ऑरल पिल्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। मैकेनिकल मेथड, बैरियर मेथड, इसमें सिर्फ एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। इसका फंक्शंस कौन से जो आपके पिल्स हैं या फिर जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसका मेजरली फंक्शन क्या है वो आप एक बार उसको देखेंगे, ठीक है। देन मूविंग टू 4th चैप्टर,
हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन, इवोल्यूशन आपका डिलीट हो चुका है। हेरेडिटी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 10th क्लास जब आपको जेनेटिक्स से इंट्रोड्यूस किया जाता है, वही है ये आपका चैप्टर, दैट इज हेरेडिटी। ठीक है, यहाँ पर मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, दैट इज फादर ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज ग्रेगोर जॉन मेंडल। यहाँ पर आपको मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस प्रॉपरली पता होना चाहिए। देन आपका यहाँ पर पुनेट स्क्वायर, आपके यहाँ पर जो रेशोज हैं, जीनोटाइपिक रेशो एंड फिनोटाइपिक रेशो, दैट इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। सी रेशो इज फिक्स, रेशो तो आपका फिक्स रहेगा, लेकिन कई बार क्वेश्चंस के हिसाब से आपको वहां पर सॉल्यूशन फ्रेम करना पड़ता है। ठीक है, तो आप इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड क्रॉस। देन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, XX एंड XY, इसमें से कई बार आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कि वाई ऑलवेज, इसमें फीमेल्स को ही क्यों ब्लेम किया जाता है, स्पेशली विलेज एरियाज में। ठीक है, आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि मेल्स आपके हेट्रोगैमेटिक होते हैं, इसीलिए वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फीमेल्स आपकी होमोगैमेटिक होती हैं, 100% उनके पास X ही है, बट वहां पर 50% X कैरिंग स्पर्म एंड 50% Y कैरिंग स्पर्म। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें से आपका यहाँ पर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कई बार फ्रेम कर दिया जाता है, राइट। देन योर लास्ट चैप्टर दैट इज आर एनवायरमेंट, इसमें आपका 4 to 5 मार्क्स, इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब। इसमें कई बार आपको पूछ लिया जाता है कि आपको काफी सारे ऑर्गेनिजम्स के नेम दिए होंगे, कि इसमें बोलेंगे आप फूड चेन बना दीजिए या फूड वेब फ्रेम कर दीजिए। ठीक है, देन ट्रॉफिक लेवल्स T1 T2, राइट। इसमें कई बार एक क्वेश्चन और बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि हम मैक्सिमम 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स ही क्यों होते हैं, उससे ज्यादा क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। देन रोल ऑफ डिकम्पोजर्स, ये नॉर्मली 2 to 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि डिकम्पोजर्स का रोल क्या है। 10% लॉ न्यूमेरिकल, इसके न्यूमेरिकल्स आपको बिल्कुल प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये MCQ में भी, ये ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आपका प्राइमरी से, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शियरी। ठीक है, तो इसमें आपका कैसे 10% लॉ से आप न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस देखेंगे। देन ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफेक्ट, ठीक है, ये आपका यहाँ पर 1-2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। देन वेस्ट मैनेजमेंट, दैट इज 3R। देन लास्ट वन इज दैट इज बायो मैग्निफिकेशन अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स। बायो मैग्निफिकेशन की ये डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है। तो द पॉइंट इज, आप बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होने चाहिए कि बायोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, आपका इसमें ये 30 मार्क्स का होगा। आप डायग्राम्स की बार बार प्रैक्टिस करें, लेबल डायग्राम्स, आपकी सारी लेबलिंग वो एक साइड होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।